हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज की जो वीडियो हम देख रहे हैं, इस वीडियो में हम कैलकुलेशन करेंगे कि बोनस और इंसेंटिव कितना दिया जाए, वो भी इफ फॉर्मूले की सहायता से। तो यहाँ पर ये हमारे पास कुछ वैल्यू हैं, ये नेम है और ये कुछ सैलरी वैल्यू है। उसके बाद हमारे पास क्राइटेरिया है कि अगर उसकी मिनिमम से सैलरी 1 लाख हो और मैक्सिमम सैलरी 2 लाख हो तो उसको 12% बोनस मिले। यहीं दूसरे डाटा में हमारे पास नेम है, सेल क्वांटिटी है, सेल वैल्यू है। उसके बाद ये बता रहा है कि मिनिमम सेल अगर उसकी इतनी है या इससे ज़्यादा है तो उसको इतने परसेंट जो कि उसकी सेल वैल्यू है का उसे इंसेंटिव दिया जाए। तो हम पहले ऊपर वाले डेटा में काम करते हैं। हम यहाँ पर काम करते हैं कि भाई इफ़ हमको फॉर्मूला लगाना है, उसके बाद हमें एंड की मदद लेनी है। एंड की मदद क्यों लेनी है? जब हम दो क्राइटेरिया देते हैं तो हमें, मैंने आपको पहले अपनी वीडियो में बताया था कि अगर हमें इफ़ के साथ दो क्राइटेरिया यानी दो लॉजिकल टेस्ट देने हैं तो हमें एंड का इस्तेमाल, दो या दो से ज़्यादा देने हैं तो उसके लिए एंड का इस्तेमाल करा जाएगा। एक लॉजिकल टेस्ट और दूसरा लॉजिकल टेस्ट साथ में काम करें। तो एंड लगाने के बाद हम यहाँ पर पहले लॉजिकल वन देंगे। लॉजिकल वन क्या है कि दिस जो ये F3 सेल है, इसमें जो सैलरी हो वो ग्रेटर देन हो और इक्वल हो किससे, जो मिनिमम सैलरी मैंने तय करी है यहाँ पर, और मिनिमम सैलरी को लॉक कर देंगे। उसके बाद सेकंड लॉजिकल वैल्यू देंगे हम कि जो इस सेल में वैल्यू है, सेल में वैल्यू क्या है, F3 है लोअर देन और इक्वल टू जो हमारी मैक्सिमम वैल्यू है, और इसको लॉक कर लेंगे मैक्सिमम वैल्यू वाली सेल को भी। देन हम यहाँ पर दो लॉजिकल टेस्ट दे रहे हैं। उसके बाद हम ब्रैकेट क्लोज, अब कॉमा देके ये हमसे पूछ रहा है कि वैल्यू इफ ट्रू, यानी जो हमने लॉजिकल टेस्ट दिया है अगर वो ट्रू है तो वो क्या रिजल्ट दे, तो वो रिजल्ट दे जो भी इस सेल में, सैलरी वाले सेल में यानी F3 में है उसका 12%, इसको हम लॉक कर देंगे, 12% वो उसको दे। अगर ये जो हमने लॉजिकल टेस्ट दिया है, अगर ये इसकी जो वैल्यू है फॉल्स आती है तो वो उसको दे 0। ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। अब मैं फॉर्मूले को ड्रैग कर देता हूँ। ये देखिए, तो यहाँ देखते हैं हम, पहली सैलरी है 85,000 जो कि 1 लाख से कम है, और 2 लाख तो फिर जा ही नहीं सकती, तो उसका कोई भी यहाँ पर बोनस नहीं बनता है, क्योंकि मैंने क्राइटेरिया दी है कि 1 लाख से ज़्यादा होनी चाहिए और 2 लाख से कम सैलरी होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए 1 लाख सैलरी है तो 1 लाख का 12% यहाँ पर उसने इसको दे दिया। यहाँ पर 1.5 लाख सैलरी है तो इसने 1.5 लाख का 12% उसे दे दिया। यहाँ पर 2.5 लाख सैलरी है। अब यहाँ पर देखिए ये जो हमारी मैक्सिमम वाली क्राइटेरिया है उससे ज़्यादा है तो यहाँ पर इसने इसको सैलरी नहीं दिया। उसी तरह यहाँ 2 लाख है तो 2 लाख का 12% उसने दिया। यहाँ पर 73,500 रुपया है जो कि 1 लाख से कम है, तो ये हमारी क्राइटेरिया में नहीं आता तो इसे सैलरी नहीं दी जाएगी, बोनस नहीं दिया जाएगा। तो अब आते हैं हम दूसरे डाटा में जहाँ पर हमें इंसेंटिव पता करना है। तो इंसेंटिव पता करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे इफ़ लॉजिकल टेस्ट है कि दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस वैल्यू, हम इसको लॉक कर देंगे, इस वैल्यू को है, अगर ये वैल्यू इससे बड़ी है देन क्या करें, जो सेल वैल्यू वाले सेल है यानी ये है आपका F13 का 12% उसे इंसेंटिव दे दे, इसको हम लॉक कर देंगे, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है तो 0, ब्रैकेट क्लोज एंटर, और इसको फॉर्मूला को ड्रैग कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर इसने सेल क्वांटिटीज़ की क्या है 6, जो हमने क्राइटेरिया रखी है कि मिनिमम 6 होनी चाहिए, तो उसने जो इसकी सेल वैल्यू उसका इंसेंटिव उसको निकाल के दे दिया है 12%। यहाँ पर देखिए 7 है, ये भी हमारी क्राइटेरिया को टच करता है तो यहाँ पर इसको बोनस दिया गया। बट यहाँ देखिए यहाँ 5 है, यहाँ इसने जो टोटल सेल करी है, सेल की क्वांटिटी है वो 6 से कम है जो कि हमने क्राइटेरिया रखी है, तो इसको कोई इंसेंटिव नहीं दिया गया। तो यहाँ 4 है, यहाँ भी नहीं दिया गया। अगर हम यहाँ पर 8 वाले को 2 कर देते हैं तो ये देखिए इसका इंसेंटिव 0 हो गया। और अगर हम वापस 8 कर देते हैं तो जो भी इसकी सेल वैल्यू है उसके हिसाब से इसको इंसेंटिव दे दिया। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो के लिए बाय।